हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब और मार्केट में कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, मैं कुछ दिनों से वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी मतलब तबीयत सही नहीं हुआ है। लेकिन अब से मैंने एक रूल बना लिया है कि अब जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो मॉर्निंग के टाइम में ही अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि रात में भूल जाते हैं या फिर मतलब लेज़ीनेस के कारण मतलब अपलोड नहीं कर पाते हैं वीडियोस, ठीक है। तो ठीक है, अभी अब से मैं मॉर्निंग में वीडियोस को अपलोड करूँगा। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है दोस्तों, और ये जो स्टॉक है एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, 110% बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का कोई मतलब देखिए ये क्या होता है कि भले ये स्टॉक अभी यहाँ पे देखिए बेस बना रहा है यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है ये स्टॉक, लेकिन क्या होता है कि मार्केट के साथ में ये स्टॉक अभी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट जब से डाउन ट्रेंड में आया है तभी से ये स्टॉक मतलब निफ्टी के हिसाब से ही ये स्टॉक चल रहा है। तो अगर आप देखिएगा क्या होता है कि ये स्टॉक मान के चलिए निफ्टी अगर 5% गिरा तो ये स्टॉक 10% गिरेगा, ठीक है। अभी के मतलब सिचुएशन में मतलब ये आईपीओ वाला स्टॉक है। तो ये ज़्यादा दिन इसका लिस्टिंग हुआ नहीं है, तो इसके लिए ये अभी इंडेक्स के हिसाब से ही ये ट्रेड करेगा। सब स्टॉक इस तरह ट्रेड करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक इसी तरह से ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी 5% गिरता है तो ये 10% गिरता है, अगर निफ्टी 10% बढ़ता है तो ये उस समय 3-4% बढ़ेगा, और फिर जब मार्केट 5% गिरेगा तो फिर ये 10% गिर जाता है, ऐसा होता है। तो अभी जैसे मार्केट ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो निफ्टी जो है, सॉरी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है ये अभी भी उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फंडामेंटल में अगर आप सॉरी एक मिनट में डेली कैंडल पे डेली चार्ट पे मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। ये है वीकली चार्ट, इसका डेली चार्ट हम आ जाता है, ठीक है। अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखिएगा तो इसको बहुत सारे लोग इसको कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, और कप विथ हैंडल पैटर्न भी इसको हम बोल सकते हैं, और इसको एक मिनट यार, और इसको हम वीसीपी पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छे तरीके से ये वीसीपी पैटर्न ये परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ से ये स्टॉक पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर अभी ये देखिए ये ऊपर ही रहा, ठीक है। ये ऊपर अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे आराम से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, पिछले मतलब पिछले स्विंग का लो लगा करके। लेकिन दोस्तों ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। और बजाज ग्रुप का ये स्टॉक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये मल्टी बैगर स्टॉक बन ही जाएगा, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आया है क्या, या फिर उसी तरह चल रहा है, वो हम सिर्फ चेक कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, इसका हम एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस फाउंडेड इन 2008, ठीक है। इसका हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मार्केट कैप कितना है, 72,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 86 का है। स्टॉक पी अगर आप देखिएगा तो उतने टूट जाने के कारण भी उतना टूटने के बावजूद भी इसका स्टॉक पी 26 में है। तो इससे सस्ता शायद स्टॉक नहीं हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे एक अच्छा बेस भी बना रहा है स्टॉक, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट दे करके अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। बुक वैल्यू 27 का है, डिविडेंड यील्ड 0.0 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.85% है फिलहाल अभी ये दिख रहा है। लेकिन ये सब स्टॉक फ्यूचर के लिए बाई करते हैं, तब ये बाद में इसका सब कुछ बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स का देखिए 28% दोस्तों, हमें यही चाहिए, हमें 25% भी मिल जाता है तो बहुत है। क्वार्टर प्रॉफिट देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखिए 22%, बहुत है दोस्तों, बहुत है एक स्टॉक को मल्टी बैगर बनाने के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्वार्टर का 91.3%, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ 16.3%,
सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स का 25%, यही तो हमें चाहिए। थ्री प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 साल का 26.9%। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल का 41.5% दोस्तों। और हमें क्या चाहिए एक स्टॉक मल्टीबैगर बनने के लिए। अगर आप देखिएगा इसका जो कंपटीटर्स हैं ये हैं, टॉप में जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही है, उसके बाद पिरामल फाइनेंस है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, आवास फाइनेंसियर उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं हाउसिंग फाइनेंस वाले जो स्टॉक्स हैं उसको मैं बहुत वो पूरा सेक्टर ही बहुत ज़्यादा मतलब एक वैल्यू बाइंग आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप वैल्यूएशन में अभी अवेलेबल है ये स्टॉक, ठीक है। अगर आप इसका क्वार्टर का रिजल्ट देखिएगा तो जो 2600 करोड़ का था वो 3000 करोड़ का हो गया है सेल्स। नेट प्रॉफिट अगर आप देखिएगा 583 करोड़ का जो था 715 करोड़। इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कम या ज़्यादा हुआ है क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इसमें हम फाइनेंसिंग मार्जिन देखेंगे 29% का 31% का, बिल्कुल हाईएस्ट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम बिल्कुल लास्ट कितना है 2023 30% था, वो अभी 31 बिल्कुल जो जिस तरह से कंपनी काम कर रही थी उससे ज़्यादा ही इसको डिमांड अभी भी इसका फाइनेंसिंग मार्जिन से हमें पता चल रहा है कि उसके हिसाब से डिमांड अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले अगर आप फाइनेंसिंग मार्जिन देखें 2020 में 22% था, वो बढ़ के भी 31% हो गया है। सेल्स 265 करोड़ का था, वो अभी 11,000 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट 42 करोड़ का जो था वो 2560 करोड़ का हो गया है। बैलेंस शीट एक बार देख लीजिए। रिजर्व देखिए 2020 में 70 करोड़ था, वो अभी बढ़ के 14,000 करोड़ हो चुका है दोस्तों। फिक्स एसेट जो 9 करोड़ का था वो अभी 154 करोड़ का हो गया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्योंकि ये कंप्यूटर बेस ये सब स्टॉक है, तो इसमें ज़्यादा ये प्लांट ये सब का ज़रूरत तो इसमें होता नहीं है। ये सब मतलब डिजिटल काम इनका होता है दोस्तों, तो इसके लिए ज़्यादा उसमें ये नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखिएगा तो 251 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो अभी 2500 करोड़ का हुआ है। एक कंपनी का कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी। तो कैश फ्लो इसमें ये फाइनेंस वाला कंपनी है, तो इसमें कैश फ्लो इस तरह से आपको माइनस में ही दिखेगा, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर में देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है, 86% है, वो घट के 75% हो जाएगा बाद में। अभी उतना ही लेके ये कंपनी चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का कंपनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे एक जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूँ, यहाँ से मैं एक बार ब्रेकआउट इसको मैं ब्रेकआउट पे मैं और ज़्यादा इसको ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और नीचे में कमेंट करके बताइएगा कि आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को कितने रेट पे ख़रीदा है। थैंक यू दोस्तों।